हाय एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं डेटाबेस क्या होता है, कितने टाइप्स के डेटाबेस होते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, छोटा वीडियो है। तो आइए समझते हैं डेटाबेस किसे कहते हैं और कितने टाइप्स के डेटाबेस होते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि ये कुछ कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का। आखिर डेटाबेस होता क्या है, किसको डेटाबेस हम कहेंगे। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। जितने भी हमारे डेटा होते हैं उनको जब ऑर्गेनाइज करके एक जगह स्टोर करके रखते हैं तो उसी को डेटाबेस बोलते हैं। अब जैसे रजिस्टर में हम लोग सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं तो वो भी हमारा एक टाइप का डेटाबेस हो गया। ऐसे ही कई तरह के हमारे पास डेटाबेस होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम एक्सेल के अंदर, MS एक्सेल के अंदर डेटा रखते हैं। आप जब एडमिशन वगैरह कराने जाते हैं तो वहाँ पे एक्सेल के अंदर डेटा स्टोर होता है, तो वो भी एक टाइप का डेटाबेस हो गया। ऐसा कोई भी चीज़ जहाँ पे हम डेटा को किसी भी फॉर्मेट में, आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स, जो वीडियोस, जो इमेजेस या जो भी चीज़ आप रखते हैं वो सारे हमारे डेटाबेस ही तो हैं। डेटाबेस मतलब क्या होता है कि जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन फॉर्मेट में रखते हैं उसी को डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। तो कहीं भी जहाँ पे भी हमारा डेटा रखा जाता हो ऑर्गेनाइज करके, उसको हम डेटाबेस कहेंगे। बात समझ में आई। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में हमारे पास एक डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा है, जिसमें एम्प्लॉय की आईडी दी हुई है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से है, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एम्प्लॉय की सैलरी है। तो ये एम्प्लॉय का सारा डिटेल एक जगह स्टोर करके रखा गया है, तो इसी को हम बोलेंगे क्या, डेटाबेस बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस के बारे में। बेसिकली 5 तरह के डेटाबेस होते हैं। अब इन 5 तरह के डेटाबेस के अंदर सबसे पहला हमारा है रिलेशनल डेटाबेस, जिसे हम RDBMS बोलते हैं, और यही हम इस पूरे सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं। जब भी हम डेटा को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि MySQL हो गया, Oracle हो गया। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं जो RDBMS सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पे NoSQL डेटाबेस है, ठीक है। ये ठीक RDBMS का उल्टा बोल सकते हैं इसे। NoSQL डेटाबेस में हम डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में नहीं स्टोर करके रखते हैं, डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहती है। तो ये MongoDB एक एग्जांपल इसका हो गया। ऐसे ही हमारा हायरार्किकल डेटाबेस होता है, जब हम डेटा को हायरार्की फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे कंप्यूटर का फाइल सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मूवी स्टोर करके रख रहे हैं, तो अब देखो यार, मूवीज़ में कई तरह के मूवीज़ होते हैं। इसमें बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया। अब उस बॉलीवुड के अंदर कई सारे मूवीज़ के टाइप होंगे, जैसे हॉरर बॉलीवुड मूवीज़ हो गया, रोमांटिक बॉलीवुड मूवीज़ हो गया। वैसे ही हॉलीवुड में एक्शन, थ्रिलर और भी कई सारे मूवीज़, और उस फ़ोल्डर के अंदर हम कई सारे मूवीज़ करके रखते हैं। तो इस तरीके से जब डेटा को स्टोर करना रहता है, इसे हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है। फॉर एग्जांपल कि हमको किसी मैप का या किसी लोकेशन का डेटा रखना है। हमको अलग-अलग, मान लीजिए एक जगह है यूपी में अलग-अलग सिटीज़ हैं। कौन सी सिटीज़ कैसे किस रोड से कनेक्टेड है, तो सारे जितने भी लोकेशंस हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो जब डेटा को इस फॉर्मेट में रखना रहता है तो हम नेटवर्क डेटाबेस मॉडल का यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। बेसिकली जब हमको डेटा को ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए, जिन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी उनको समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट डेटाबेस मॉडल बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं, जब हम क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो हमको इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेट इट बी। हम यहाँ पे पहले वाले को पढ़ने वाले हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो आई होप कि आपको डेटाबेस समझ में आ गया होगा, और ये बेसिक जानकारी थी द टाइप्स ऑफ डेटाबेस के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम RDBMS के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं, वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्लिक करके जाके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।